अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आप ही के परिवार से 2-2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, तेजस्वी यादव ने जैसे ही मैनिफेस्टो जारी किया है उसके बाद जो है बिहार की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। चिराग पासवान से जब सवाल किया जाता है कि कह रहे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे और महिलाओं को 1 लाख रुपया मुफ्त देंगे। अब इस पे जो है वो भी बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि किन की बात कर रहे हैं, उनके माता पिता थे जब सरकार में बिहार में तो किस तरह नौकरी दे रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या। वहीं पे उन्होंने कहा है कि केंद्र में किसकी सरकार थी 75 सालों पहले, अब जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, ये कहीं से भी संभव नहीं है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुने। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2-2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। तो आपने उनके बयानों को सुना किस तरीका से जो है तेजस्वी यादव पे खुलकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये लोग नौकरी किस तरीका से दिए थे ये सबको पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं और जब ऐसी सरकार बनेगी तो ये लोग कहेंगे कि गठबंधन में थे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये लोग नहीं कर रहे हैं, इस तरह की जुमलेबाजी चलेगी। वहीं पे विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज को लेकर के भी सुनते ही खूब भड़क उठे हैं चिराग पासवान। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।